मैथ्स क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखेंगे। कह रहा है कि आई हैव ए टोटल रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1, रुपीज 2 एंड रुपीज 5। बेटा टोटल 300 रुपीज है और उसमें 1 रुपीज के और 2 रुपीज के और 5 रुपीज के सिक्के हैं। कितना है हमें पता नहीं है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। कह रहा है कि जिसमें दो रुपये के जो सिक्के हैं ना, वो बेटा 5 रुपये के जितने सिक्के हैं उससे 3 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल जो कॉइन्स हैं उनकी नंबर क्या है, 160 है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो आपको बताना है कि अलग अलग 1 रुपीज के, 2 रुपीज के और 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं। तो इस क्वेश्चन को बेटा बड़ा आराम से समझने की ज़रूरत है। आप देखिए यहाँ पर टोटल रुपीज कितना है, 300 रुपीज है। तो 300 रुपीज जो है बेटा, इसमें क्या होगा कि कुछ 1 रुपीज के कॉइन होंगे, इसमें कुछ 2 रुपीज के भी कॉइन्स होंगे और इसमें कुछ 5 रुपीज के भी कॉइन्स होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, कह रहा है कि आप इस लाइन को बड़ा ध्यान से देखेंगे कि इसी में आंसर का क्लू है। द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 रुपये का जो कॉइन्स है ना बेटा, वो क्या है, जो 5 रुपीज के कॉइन्स हैं उसके 3 टाइम्स है। तो मान लीजिए कि पहले तो आपको बताना होगा ना कि 5 रुपीज का कॉइन्स कितना है, उसका 3 टाइम्स ये 2 रुपीज का कॉइन होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको एज्यूम कर लेते हैं कि 5 रुपीज का जो कॉइन्स है ना बेटा, वो x है। तो हमारा 2 रुपीज का कॉइन्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। आप इस चीज़ को बड़ा बेटा ध्यान से समझना। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ और कुछ बेसिक पार्ट्स होंगे, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो लिखिए आप कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इज इक्वल टू x, जैसा कि मैंने यहाँ इस पिक्चर में दिखाया है। तो अब आप नीचे लिखेंगे देन नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स कितना हो जाएगा बेटा, जब ये x है, रुपीज 5 का कॉइन आपने x मान लिया, तो रुपीज 2 का कॉइन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब रही बात बेटा कि 1 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, अभी तो ये हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो लिखिए नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स। ये तो बेटा अभी तक हमें पता नहीं है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर कह रहा है बेटा द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि टोटल कॉइन्स कितना है, इज इक्वल टू 160 है ना। तो आप लोग इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। तो इसमें क्या है कि बेटा आप देखिए कि टोटल कॉइन्स जब 160 है और इसमें से कुछ कॉइन्स होंगे
₹1 वाले, कुछ कॉइन्स होंगे आपके ₹2 वाले, और कुछ कॉइन्स होंगे ₹5 वाले। तो आपको बेटा जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो 3x है, और ₹5 वाले जो कॉइन्स हैं वो x था। 5 का x था, हमने एज्यूम किया है, तो 2 का कॉइन्स इस कॉइन्स के 3 टाइम्स है, तो हमने ये 3x लिख दिया। तो अब इसको आप देखिए, ₹1 का ₹1 का हमें कैलकुलेट करना है कि इसके कितने नंबर होंगे। तो हम क्या करेंगे कि ₹2 वाले कॉइन्स और ₹5 वाले कॉइन्स को हम ऐड कर देंगे, और ये टोटल कॉइन्स है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा बेटा किसका, ₹1 वाले जो कॉइन्स है उनका नंबर हमें पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस x। हमने ₹2 के जो कॉइन्स है और ₹5 के जो कॉइन्स है उनको टोटल हम ऐड करके किस में से घटाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से बेटा, टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन्स है ना 160 है। आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 160 माइनस 3x में 1x हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x। तो बेटा जब अब बात आएगी कि ₹1 के कॉइन्स की, तो आप लोग इस फिगर को आप यूज करेंगे। ये सारा बेटा रफ पार्ट है। तो अब आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स के जगह पर आप क्या लिखेंगे, 160 माइनस 4x। यही बेटा क्लू है। अब देखिए, एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा कि टोटल क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, फ्रॉम क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल सम ऑफ अमाउंट, आप यहाँ पर देखिए टोटल सम ऑफ अमाउंट कितना है, 300 है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, टोटल सम ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू 300 रुपीज। आप आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ये इस क्वेश्चन से हटकर है कि बेटा मान लीजिए कि ₹5 का कॉइन्स है, वो ये ₹5 है, और इसके कितने कॉइन्स हैं, ये ₹5 अमाउंट है, और इसके कॉइन्स है, मैं C लिख दे रहा हूँ, यानी 10 कॉइन्स हैं इसके। तो वैल्यू कितना हो गया, 5 10 जा 50 रुपीज हो गया। ये रुपीज, R का मतलब रुपीज हो गया। और अगर मान लीजिए कि आपके पास ₹2 हैं, ₹2 के अगर 5 कॉइन्स हैं, तो इसका वैल्यू निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे, 2 5 जा 10, तो यहाँ 10 रुपीज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ₹1 का आपके पास 20 कॉइन्स है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई तो करेंगे ना बेटा, 1 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रुपीज आएगा ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कॉइन्स है, कॉइन्स का जो अमाउंट है, उसमें कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट कितना है, वो अमाउंट कितना होगा वो निकल कर आ रहा है। तो ऐसा ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किससे, कॉइन्स से, और जो अमाउंट है, हमारा अमाउंट कितना है, ₹1 ₹2 एंड ₹5। तो हम बारी बारी से बेटा सबको लिखेंगे, क्योंकि हमें टोटल सम कितना दे रखा है, 300। तो हम देखिए कैसे लिखते हैं बेटा, ₹5 के कितने कॉइन्स थे, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ₹5 के x कॉइन्स है।
तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा यहाँ हमने एग्जाम्पल में आपको समझाया है। तो फिर आप क्या करेंगे कि अब आप देखिए 2 रुपीज़ वाला देखिए आप, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। अब बेटा 2 रुपीज़ वाले कितने कॉइन्स हैं, यहाँ पर देखिए क्या है 3x है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में 3x लिख दिया। उसके बाद आप बेटा 1 रुपीज़ वाले का आप कैलकुलेट कीजिए कि 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने क्या कैलकुलेट किया था बेटा 160 माइनस 4x, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 160 माइनस 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 300 रुपीज़। तो बेटा अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मल्टीप्लाई कैसे किया गया है। 5 रुपये के बेटा x कॉइन्स थे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रुपये के 3x कॉइन्स हैं तो हमने 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स थे उनका कैलकुलेशन हमने बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया है। कैसे किया है आप ऊपर देख भी सकते हैं। तो हम ये कितना है 1 रुपीज़ वाला 160 माइनस 4x, तो ये टोटल मल्टीप्लाई करने पर टोटल अमाउंट कितना आएगा 300 है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए बेटा अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और यहाँ में 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। x है तो आप इसको लिख दीजिए, और 1 में 160 माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा 160 माइनस 4x ही होगा। इज इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे, आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर कर दूं। इज इक्वल टू में क्या हो गया बेटा 300 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बेटा ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है इसको, ये देखिए 5x में 6x ऐड करेंगे तो 11x हो गया। 11x में से हम 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया 7x हो गया। उसके बाद ये रहा, ये 160 है ना बेटा, इसको इक्वल टू के हम राइट के तरफ भेजेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी नंबर वाला पार्ट है तो इसको हम क्या करेंगे इक्वल साइन के राइट के तरफ ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 300 माइनस 160 हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 300 में से आप 160 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 140 हो जाएगा। इसीलिए x इज इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है इनटू में है, इसलिए 7 जब इक्वल टू के राइट के तरफ आएगा, क्योंकि इधर भी नंबर पार्ट है और 7 भी नंबर पार्ट है, इसीलिए जब इक्वल टू के राइट में हम भेजेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा 140 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल कर दिए, 7 2 जा 14 होता है, ये 0 आप यहाँ लिख दीजिए, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल कर आया, यहाँ पर आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू 20। तो आप देख रहे हैं बेटा कि x हमने क्या एज्यूम किया था, द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इज इक्वल टू x। तो आपको तो बेटा पता चल जाएगा कि 5 रुपीज के जो कॉइन्स थे वो कितना नंबर है, वो 20 है। तो इसको हम डिटेल से लिखेंगे। अब ये बात आ रहा है कि 10 हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, ठीक है ना। आप यहाँ कंसीडर करेंगे कि 10 हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपीज के
कितने सिक्के हैं उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, आप लिखिए कि लिखेंगे आप नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इज इक्वल टू क्या था, ऊपर हमने क्या लिखा था, आप यहाँ पर देखिए x लिखा था हमने। तो आप लोग को बेटा थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या था, x था, और x का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये 20। ठीक है, उसी तरीके से अब हम कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, रुपीज 2 का कॉइन्स बेटा 5 के कॉइन्स से 3 टाइम्स था ना, तो ये है 3x। तो इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 20, इसको 3 2 जा 6 और एक 0 लगा देंगे। तो इसका कितना नंबर आ गया बेटा, 60 आ गया। फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स इज इक्वल टू, बेटा क्या था, हमने क्या कैलकुलेट किया था, एक बार ज़रा ऊपर नज़र मार लीजिए। ये देखिए 1 रुपीज़ के कॉइन्स थे 160 माइनस 4x। फिर मैं ज़रा पेज को नीचे कर लूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। तो 1 रुपीज, नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स था बेटा 160 माइनस 4x। तो इसको क्या लिखेंगे आप, थोड़ा सा पेज को और ऊपर मैं कर दूं, 160 एज यूजुअल लिख दीजिए, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x का वैल्यू क्या निकल कर आया है बेटा, 20। तो हमने लिख दिया 160 माइनस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, एक 0 यहाँ लगा दीजिए। 160 में से जब हम 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बेटा 80 आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि रुपीज 1 के जो कॉइन्स हैं वो 80 हैं, और नंबर ऑफ रुपीज 2 के जो कॉइन्स हैं वो 60 है, नंबर ऑफ रुपीज 5 के जो कॉइन्स हैं वो 20 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया से समझ लिए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।